बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में तारीख में पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को शामिल किया गया है। 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल में 4 वज़राए आला बतौर मेंबर शामिल होंगे। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई से। अयाज, क्या वजह है कि तारीख में पहली बार वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारिजा को शामिल किया गया है CCI में? जी, इससे कबल तो जब भी CCI की जो फॉर्मेशन होती थी उसमें परमानेंट मेंबर जो थे वजीर खजाना हुआ करते थे, लेकिन पहली मरतबा जो है वो वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने वजीर खजाना की जगह इस काउंसिल में, इस फोरम में वजीर खारजा को शामिल किया है। इसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि इसहाक डार का एक वसी तजर्बा भी है, वो पहले भी वजीर खजाना रहे इस फोरम के हवाले से, क्योंकि एक ऐसा फोरम है जिसमें सूबे, जहाँ पर सूबों की कुछ मफादात का हवाला होता है, उनके हवाले से कोई डिस्प्यूट होता है, किसी किस्म की कोई वसाइल की तकसीम होती है, तो उस हवाले से तमाम सूबों को एक पेश पे लाना और एक फैसले पर मुतफिक करना ये एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसके साथ साथ शायद वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि इसहाक डार का एक वसी तजर्बा भी है और वो इन तमाम मामलात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि वज़ीर खजाना जो है वो अभी पहली मरतबा इस जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बने हैं, तो इसलिए उनके तजर्बा को सामने रखते हुए और वो इस फोरम पे पहले भी काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं, शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने जो है उनको अपने साथ रखा है। इसके साथ साथ बाकी जो 8 रुकनी लोग हैं उसके अंदर 4 वज़रा आला होते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वो भी एक सीनियर वज़ीर हैं, उनको शामिल किया गया है। खैबर पुख्तनख्वा से वज़ीर सैफरान इंजीनियर अमीन मकाम, उनको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी है। इसकी तफसील आप बता रहे थे याज, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। नए प्रोग्राम के खदोखाल पर बात के लिए IMF हुकाम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। The PIA and the outsourcing of airports are making very good progress on both transactions to take these through the finishing line, inshallah, by the June-July time frame. It's the private sector that has to lead this country. Government's work is to provide policy framework, policy continuity. Government has no business in being in business. Do we need infrastructure? Yes, we absolutely need infrastructure. Does it have to be all coming through the PSTB? The answer is no. It has to be brought in within the context of public-private partnership. CPEC Phase 2 is monetizing what was the infrastructure which was created in part of CPEC Phase 2, in CPEC Phase 1. Then I give full credit to the caretaker administration and Dr. Shamshad for following up in a very disciplined manner during their tenure. Inshallah, we will start the discussions on the जो उसके खदोखाल हैं, उसके contours हैं during the spring meetings in Washington. We go there around the 14th, 15th of April, and then of course the rest of the discussions will come through when they are back here in Islamabad. दीगर खबरें शामिल करेंगे। कराची में रमज़ानुल मुबारक में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ना रुक सकीं। गुलिस्तान जौहर में ऑनलाइन फूड डिलीवरी करके अपना घर चलाने वाले रहबर अली को डाकुओं ने मुज़ाहमत पर कत्ल कर डाला। रमज़ानुल मुबारक में डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 6 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं, जबकि रवा साल अब तक 47 शहरी डकैती मुज़ाहमत पर जान से जा चुके हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। रमजान मुबारक के 15 रोज में डकैती मुज़ाहमत पर 6 शहरियों को मौत के घाट उतार दिया गया। 2 खवातीन समेत 18 अफराद जख्मी भी हुए। गुज़िश्ता रोज भी डकैती का ऐसा ही दिलखराज वाक़या गुलिस्तान जौहर में पेश आया, जहां ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले शहरी को जौहर पुल पर डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया, जबकि एक और शहरी इरफान फायरिंग से जख्मी हो गया। मकतूल रहबर 2 बच्चों का था। सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, डाकू लूट रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई उनको काबू करने वाला नहीं। आज मेरे बेटों को डाकुओं ने गोली मार दी, मेरा सबसे बड़ा बेटा। जवान बेटे की मौत इतनी आसान बात नहीं है संभलना।
वारदात के बाद मुल्जिमान फरार होने लगे तो शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि बाद अज़ां दम तोड़ गया, जबकि दूसरा डाकू फरार हो गया। पुलिस ने जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल इकट्ठे कर लिए हैं। हलाक डाकू की शनाख्त की जा रही है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए SHO शारा फैसल को फौरी तौर पर मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP ईस्ट से SHO का साबिक़ा और हालिया रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। रवां माह डकैती मुज़ाहिमत पर अब तक 6 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 41 जख्मी हुए हैं। मजमूई तौर पर रवां साल में अब तक 47 शहरियों को डकैती मुज़ाहिमत पर कत्ल किया जा चुका है। कराची के इलाके में गुलिस्तान जौहर में गुज़िश्ता रात डकैती मुज़ाहमत पर अली रहबर नामी शख्स को कत्ल कर दिया गया। इससे मुतालिक मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शवाला अस्लम। जी बिल्कुल, कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से कत्ल करने के जो वाक़यात हैं वो हम नहीं पा रहे हैं, और गुज़िश्ता रात भी कुछ ऐसे ही वाक़या पेश आया जौहर मोड़ पर, जहाँ पर एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया डकैती मुज़ाहमत पर। इस वक्त हम इमाम बारगाह में मौजूद हैं। यहाँ पर जो रहबर नामी शख्स थे जिनको कल कत्ल कर दिया गया था, उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा तारुफ बेगम पाकिस्तान बनाने वालों के खानदान, मेरे वालिद सैयद यावर हुसैन कैफ बनारसी तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे, जिन्होंने नारा दिया था लेकर रहे ये पाकिस्तान। 3 बजे सुबह शहरी में मुझे तो हमें फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है जुमा अस्पताल में। हमारे इल्म में पूरा वाक़या नहीं है। हमें वहाँ जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया कि डाकुओं ने गोली मार दी, एक डाकू पकड़ा गया है, एक मार दिया गया है। लोगों ने, पुलिस वालों ने नहीं मारा है डाकू को, आवाम ने। फूड पांडा पे काम कर रहा था, रायपुर दिन रात मेहनत करता था, मकसद ये था कि हाल की वही घर पे इनकी बच्चा था, बहुत अच्छा क्रिकेटर था। अदलिया को चाहिए कि वो इस मुल्क में सज़ा का बाकायदा ऐसा कानून नाफिज करे कि कोई मुजरिम जुर्म करने की जरूरत ना करे, ताकि में वक्त खुद कानून पर अमल कर अपनी अय्याशियों को पैसे न करे, बल्कि कौम के लिए देखे, कौम को क्या तकलीफ है। जो अहले खाना है उनका भी यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराहम किया जाए, जो इसमें करता धरता हैं, जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, उनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी ओवरटेक सिंह में वालिद और भाई के हाथों हलाक होने वाली 22 साला लड़की को गला दबाकर कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन की हड्डी टूटने का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार बाप बेटे का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया गया है। ओवरटेक सिंह के चक 477 में वालिद और भाई के हाथों कत्ल होने वाली 22 साला लड़की की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मारिया की मौत सांस रुकने और गले की हड्डी टूटने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम मौत के 9 दिन बाद करवाया गया। मारिया के साथ मुबैना ज़्यादती के हवाले से DNA के लिए सैंपल फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए हैं। डॉक्टर के मुताबिक हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के बाद दी जाएगी। पुलिस के मुताबिक वक़ुए की वीडियो और इस्तेमाल होने वाला मोबाइल कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया, जबकि मकतूला से मुबैना ज़्यादती की तस्दीक के लिए उसके भाइयों और बाप के DNA टेस्ट के लिए भी नमूने हासिल किए जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई और सखर रीजन में मोटरवे, नेशनल और इंडस हाईवेज पर अमनो अमान की मुसलसल ख़राब सूरत हाल के बाइस सखर के ताजरों का ईद सीज़न भी ठप होने का अंदेशा है। रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। सिंध के दूसरे बड़े तिजारती मरकज़ सखर की होलसेल और रिटेल मार्केटों में ताहाल ईद की ख़रीदारी शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह महंगाई और मुसलसल ख़राब होती अमनो अमान की सूरत हाल है। बड़ा एक महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की, दूसरा अमन अमान की वजह से जैसे सिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कंदकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं ख़रीदारी करने, मगर इस सब हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। बिल्कुल ही मार्केटों में बिल्कुल ही सन्नाटे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं रौनक नज़र आ रही हो, लग रहा हो कि हमारा ये ईद उल फितर का त्यौहार आ रहा है। पहले बाहर से सारी फैमिलीज आती थी, अब नहीं आ रही हैं, आजकल कम हुई हैं। मोटरवे पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। सादकाबाद, कश्मोर, घोटकी, जैकमाबाद, सिब्बी व दीगर शहरों की आम फैमिलीज हो या कारोबारी अफराद ख़रीदारी के लिए सखर के तिजारती मराकज़ से शाम या रात देर गए बिला खौफ व ख़तर शॉपिंग मुकम्मल करके अपने आबाई इलाकों को वापस लौट जाते थे, मगर इन दिनों M5 मोटरवे समेत नेशनल और इंडस हाईवेज पर डाकू राज के बाद सखर के ताजिर इन ख़रीदारों के मुंतज़िर हैं, जो मौजूदा हालात में बिला ज़रूरत बाज़ारों का रुख करने से गुरेज़ा हैं। दिन में जो है बाहर का ग्राहक होता था, जैकमाबाद, सिब्बी, अपना कंदकोट, कश्मोर का ग्राहक बहुत होता था,
मगर बदअमनी की वजह से और जनाब जो ना वो हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। अब दिन में हम फारिग बैठे हुए हैं, ना ताजिर आ पा रहा है ना यहाँ से ताजिर जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ोन पर आर्डर है। अब जो फ़ोन पर आर्डर दिए जाते हैं उसके हालात यही होते हैं, तो यहाँ आता आदमी वैरायटी बनाता है, वो फ़ोन पर वही आइटम मंगाता है जो ज़रूरत होती है। ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों की तिजारत करते हैं। अब जो भी आता है वो अपने साथ पेमेंटें लेके आता है, तो वो कैसे लेके आएगा इस बदअमनी में। डीआईजी सक्खर अब्दुल हमीद खोसा के मुताबिक मोटरवे समेत तमाम शाहराहों पर पिकेट्स कायम करने के साथ रेंजर्स और पुलिस का गश्त बढ़ाया गया है, जिसके बाद क्राइम कंट्रोल है। कच्चा पूरा हमने सील कर दिया 3 लेयर्स में, अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकता है। और कच्चे पे पुलिस ने ऐसे रेड किए हैं कि उनकी कमीनगाहें तबाह कर दी हैं और 25 डाकू पुलिस ने मार दिए हैं मुकाबलों में। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि बढ़ती बदअमनी पे फौरी काबू पाया जाए ताकि वो अपना कारोबार और लोग बिला खौफ खतर ईद की खरीदारी कर सकें। कैमरामैन गुलाम नबी के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। और अभी आपको बताएं, फल, सब्जियों और चिकन की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। दुकानदारों के पास निर्खनामा तो मौजूद है, मगर इस पर दर्ज कीमतों पर सब्जियों और फल फरोख्त नहीं हो रहे। इसकी तफसील बता रही हैं हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल प्याज और सब्जियों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं, बहुत ज़्यादा कीमतें हैं। और लोगों से हमारी बात भी उनका यही कहना है कि हर दुकानदार की जो है वो अपनी मनमर्जी का रेट होता है, सरकारी रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाती है, मगर यहाँ पे जो है वो कोई भी उसको नहीं फॉलो करता। जो दर्जा अव्वल का प्याज है उसकी कीमत जो है वो 190 रुपये किलो जो है वो मुकर्रर की है, जबकि मार्केट में आप अगर आ जाएँ तो मुख्तलिफ दुकानों का मुख्तलिफ रेट है, कहीं 250 भी दे रहे हैं, कहीं 300 भी दे रहे हैं। जो दर्जा अव्वल का टमाटर है उसकी जो कीमत सरकारी रेट लिस्ट पे है वो 95 रुपये फ़ी किलो जो है मुकर्रर की है, लेकिन मुख्तलिफ दुकानों पे जो है वो 130 भी मिल रहा है और 120 भी मिल रहा है। लोगों का यही कहना है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं और हुकूमत को थोड़ा इस तरफ देखना चाहिए। जिस तरह से सरकारी रेट लिस्ट जारी की जाती है तो उसका पाबंद भी जो है वो दुकानदारों को बनाया जाए ताकि वो उसी जो रेट है उस पर बेच सकें। जी।